अस्सलामुअलैकुम फरहान भाई, कैसे हैं? कहाँ जा रहे हैं फरहान भाई? यार जरा पेशेंट खरीद तक जा रहे हैं अपनी सर्टिफिकेट पे। ठीक है, फिर हम भी चलें फिर आपके साथ, ताकि हम भी विजिट कर लें आपके साथ। चलें भाई, आइए। अस्सलामुअलैकुम फरहान भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई, फिर आप हमें आज कहाँ लेके जा रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर? जा रहे हैं प्रीसेंट 33 स्पोर्ट्स सिटी में। वहाँ पे हमारे 500 स्क्वायर यार्ड्स की विलास की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं काम की क्या पोजीशन है। सही। तो फरहान भाई, मुझे एक चीज़ बताएं कि हम मेन जिना से प्रीसेंट 33 जा रहे हैं, और मैंने ये सुना है कि ये मेन गेट से कोई 15-16 किलोमीटर अंदर है, लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो और भी प्लॉट्स खाली हैं। तो लोग इतने अंदर जाके कंस्ट्रक्शन क्यों करवा रहे हैं, और वहाँ पर जो रिहाइश लोग लेंगे आने वाले टाइम में, तो इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, इतनी अंदर? उनके जाने का मकसद क्या है? और भाई मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप पहली बात बहरिया टाउन को इटसेल्फ एक सिटी समझें। सही। आप इसको कोई सोसाइटी ना समझें, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा। सही। बेसिकली जो पोश एरियाज़ होते हैं वो हमेशा थोड़ा सा दूर होते हैं, सुकून वाली जगहों पे होते हैं, रश से थोड़ा सा दूर होते हैं। ठीक है। जिस तरह से आपने कराची में देखा कि स्टार्टिंग में डिफेंस का एरिया था, बिल्कुल। अब वहाँ पे भी खैर बहुत रश हो चुका है, वहीं के लोग यहाँ तक आ रहे हैं। अब प्रीसेंट 33 को लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो पोश इलाका बनने जा रहा है। सही है। क्योंकि वहाँ पे मिनिमम कैटेगरी जो है 500 है, मोस्टली प्लॉट 500 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, उसके साथ सही जो है। विलाज हैं वो भी सही है। 350 स्क्वायर यार्ड्स की सही है। तो इस वजह से भी जा रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम आ रहा है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से होगा। सही है। आप इसको आज की रेट से कंसीडर नहीं कर सकते, यानी कंपैरिजन पे अगर आप आएंगे तो वो आज की रेट से नहीं करेंगे। कोई भी विला है वो मिनिमम भी 2 इयर्स लेगा 500 गज का, अगर आप बनवाते हो तो अगर आप इसको 2 साल बाद की मार्केट को देखोगे, ठीक। तो इंशाल्लाह जब तक आपका स्टेडियम रेडी हो चुका होगा, सही। कंस्ट्रक्शन भरपूर हो रही है उस इलाके में, ऐसा नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। हमारे अपने 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे, सही। एक हमारा प्रीसेंट 36 में भी चल रहा है माशाल्लाह से। सही। हमारी वाली स्ट्रीट में 2 काम और भी चल रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन प्रीसेंट 33 में बहुत ज़्यादा हो रही है 500 स्क्वायर यार्ड। ठीक है। अच्छा, मेरा एक ये सवाल था, ये मेरे खुद से ये सवाल आ रहा था कि आपने मुझे बताया है कि स्पोर्ट्स सिटी विलाज है जो 350 स्क्वायर यार्ड के ऊपर है, और उसके साथ ही जो है ये 500 गज के जो है वो विला कंस्ट्रक्ट आप लोग कर रहे हैं। तो हम उसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर एलीट क्लास आएगी, लाइक जो 350 गज पे रहना, या उससे बड़े घर जो 500 या 1000 गज वाले घर हैं, तो वहाँ रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल यही बात है, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि बेसिकली वो एक पोश इलाका है जो कि एलीट क्लास के लिए बहरिया ने रिजर्व किया हुआ था। ठीक है। वहाँ पे नॉर्मली ओवरसीज क्लाइंट्स हैं या वो लोग जो बड़े घर लेना चाहते हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। उसकी कंस्ट्रक्शन भी घर से मतलब कॉस्टली हो रही है। सही है। और मेन रीज़न जो ये जो आज काम शुरू करवा रहे हैं, वो लोग बेसिकली बेनिफिट उठा रहे हैं इस बात का कि मार्केट के प्राइसेस तेज़ी से हाई हो रहे हैं। सही है। अब अगर आप सिटी में ले लो, कहीं पे 500 गज का विला है तो 10 से 12 करोड़ रुपए का मिनिमम से स्टार्टिंग है। यहाँ पे आपको प्रीसेंट 33 में 1 करोड़ रुपए के अंदर प्लॉट मिल जाता है, 2-2.25 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। मतलब अगर मैं कराची से कंपेयर करूं कि कराची के अंदर मैं 500 गज का अगर कोई प्लॉट लेना चाहूं तो वो मिनिमम भी 3 से 3.5 करोड़ रुपए का होगा, अगर मैं सही हूं तो। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैं बहरिया टाउन में अगर 500 गज का अगर कोई प्लॉट लेना चाहूँ तो वो मुझे आप जैसे बता रहे हैं कि 1 से 1.25 करोड़ रुपए तक की मुझे चीज़ मिल जाएगी। ऐसे ही चीज़ मिल जाएगी आपको, रेंज में आपकी चीज़ मिल जाती है। सही है। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पता है बहरिया का किस तरह का है, सही है। तो ये ट्रैवल मैटर नहीं करता। गेट से तकरीबन अगर आप मेन गेट से बात करते हो तो 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। सही। और जो बीच के सारे इलाके वो भी डेवलप्ड है, वहाँ पे भी रिहाइश हुई हुई है, लोग घर बना रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि स्पोर्ट्स सिटी पूरा तकरीबन आबाद हो चुका है, वहाँ फैमिलीज रह रही हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने अभी एक बात बताई कि P33 जो 500 गज के प्लॉट्स हैं, तो स्टेडियम भी उसके करीब है एक तो। अच्छा, स्टेडियम करीब है तो बहरिया ये इसके ऊपर मतलब एक्नॉलेज क्या करती है कि जो स्टेडियम है ये कब तक जो है वो बन जाएगा? क्योंकि असल जो लोगों का रुझान होगा P33 में रहने के लिए या स्पोर्ट्स सिटी के विलास में रहने के लिए, तो उनका रुझान तो यही होगा ना कि वो स्टेडियम के पास रहें, या वहाँ पर कोई बहुत सारी जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें होंगी।
फवाद, चीज़ ये है कि जब वो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना रहे हैं, प्लस अगर आप उसको मैप में देखो जो उनके प्लान में है, उसके सराउंडिंग में पूरे कमर्शियल एरिया है, बहुत ह्यूज कैपेसिटी में कार पार्किंग बना रहे हैं। सही है। इन्होंने अभी स्पोर्ट सिटी कमर्शियल सेल भी करना शुरू कर दी, तो वहाँ पे चारों तरफ आबादी होगी, चारों तरफ बिजनेस का हब बनेगा बेसिकली, तो उससे रेजिडेंशियल जो कैटेगरी है वो भी बेनिफिशियल होगी। सही है। प्लस ठीक है, अगर आप चीज़ों की बात करते हो तो चीज़ों में आपको वहाँ पे दूसरी चीज़ एफिल टावर की फेसिंग भी मिलती है। एफिल टावर भी एक आइकन है पाकिस्तान वालों के लिए। ठीक है। बैरिया टाउन ने इससे पहले लाहौर बैरिया में भी एफिल टावर बनाया, वो भी बहुत फेमस है। इसी तरह कराची का एफिल टावर भी बहुत फेमस है, वो भी वहाँ से आपको ईजिली नज़र आ रहा है। सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड का एक विला जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसकी अभी जितनी भी कंस्ट्रक्शन की जो वर्किंग है तो कहाँ तक जो है वो काम हो चुका है आपका? देखिए, ये मेरा अभी एक हम फाउंडेशन फेसिस में हैं। सही है। सबसे पहले हमने एक्सीवेशन की है। सही है। एक्सीवेशन के बाद उसमें हमने फुटिंग वर्क किया है, सारी सही है। फुटिंग हो गई, उसकी पावरिंग हो गई है। ठीक है। फिर उसके शॉर्ट कॉलम्स हो गए हैं, सही। उसके बाद उसकी जो रिटेंशन वॉल होती है वो बन गई है। इस टाइम पे हमारे प्लॉट पे बैकफिलिंग हो रही है, जब हम प्लॉट पे जाएंगे इंशाल्लाह, सही। तो मैं प्लॉट के हवाले से मज़ीद डिटेल्स आपको दूँगा। अच्छा, अगर मैं एक सवाल और मेरा भी इस तरीके से है कि एज अ क्लाइंट और एज अ पर्सन अपने लिए अगर लेना चाहूँ तो बहरिया की कंस्ट्रक्शन और कराची की कंस्ट्रक्शन में कितना फ़र्क है? क्योंकि मैंने जितना सुना है कि बहरिया की कंस्ट्रक्शन में नो डाउट टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है। मैंने ये बहुत ज़्यादा सुना है कि टाइम टेकन बहुत ज़्यादा, मतलब जो चीज़ 6 महीने में बन जाती है वो 1.5 साल तक जो है वो 2 साल तक जो है वो जाती है। इसके पीछे क्या वजूहत हैं जो कंस्ट्रक्शन लेट हो रही है या जिसमें टाइम या ज़्यादा लगता है? देखिए, पहली चीज़ ये कि जो बहरिया की कंस्ट्रक्शन है और जो सिटी में कंस्ट्रक्शन हो रही है, इन दोनों की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। सही। बहरिया की SOPs बहुत सख्त है। बहरिया में काम डिफरेंट लेवल पे होता है। ठीक है। स्पेशली प्राइवेट प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो किसी क्लाइंट का कर रहे हैं, सही है। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क बहुत है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी जो बन रही है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए बन रही है। ठीक है। तो उसमें कंस्ट्रक्शन में हर चीज़ बहुत हैवी, स्ट्रक्चर बहुत हैवी बनता है बहरिया में एज़ कम्पेयर टू सिटी। ठीक है। मीन्स कि अगर आप ये समझें कि सिटी में नॉर्मली जैसे कराची में 400 गज के प्लॉट होते हैं, तो एक 400 गज का घर ग्राउंड +1 ईजिली 18-19 टन में कंप्लीट हो जाता है। सही है। यही अगर आप बहरिया टाउन कराची में आते हो तो जो विलास बनते हैं 500 गज के, उसमें मिनिमम भी 27 to 28 टन सरिया यूज़ हो जाता है। अच्छा, मेरा ना अपने व्यूवर्स के लिए और व्यूवर से मेरा मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे हमें कि एज अ क्लाइंट, क्योंकि कराची को अगर कंपेयर करें तो 80 गज 120 गज के अंदर जो है ना, ये आप ग्राउंड +2, 3, 4 बना लेते हैं लोग बिल्डिंग्स। सही है। अब क्या ऐसा है बहरिया के अंदर? अब जैसे कि आप 500 गज की बात कर रहे हैं तो 500 स्क्वायर यार्ड तो एक समझे बंगले की से साइज़ में बहुत बड़ा है। कराची के अंदर तो अगर बात करें तो 120 गज की ज़्यादा कटिंग होती है। तो मुझे बताएं कि 500 गज के जो आप विला बना रहे हैं तो इसमें ग्राउंड प्लस कितने की इजाज़त है? मे भी शायद ज़्यादा भी तो हो सकती है ना? आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप किसी भी रेजिडेंशियल प्लॉट में अच्छा। ग्राउंड +1 से ऊपर नहीं जा सकते। सही। डजंट मैटर आपका प्लॉट साइज़ क्या है। सही। बहरिया ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। ठीक है। यही सेम स्टैंडर्ड कराची बहरिया के लिए है, वही पिंडी बहरिया, सही। इस्लामाबाद बहरिया, लाहौर बहरिया, जितने भी बहरिया के प्रोजेक्ट हैं उन्होंने किसी भी रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर ग्राउंड +1 से ऊपर की कंस्ट्रक्शन अलाउ ही नहीं की हुई। सही। तो वो चक्कर बहरिया में तो नहीं आने वाला। अच्छा। कि आप प्लॉट ले लो और बनाते चले। सही। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहरिया का कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर आप उस प्लॉट के ऊपर कोई भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ग्राउंड +1 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है? लेकिन ग्राउंड +1 से ज़्यादा की इजाज़त है ना, इससे कम की इजाज़त है। आपको मिनिमम बहरिया में ग्राउंड +1 ही। मतलब ये बहरिया ने एक स्टैंडर्ड जो है वो क्रिएट कर दिया है। एग्जैक्टली। अच्छा, सही। अच्छा, मेरा एक और सवाल ये भी है कि परसेंट 33 जैसे 500 स्क्वायर यार्ड है, तो इसके अलावा और भी परसेंट ऐसे हैं कि जहाँ 500 गज की जो है वो प्लॉटिंग मौजूद है? बिल्कुल, बहुत सारे प्रीसेंट हैं। पैराडाइज में भी 500 गज की कटिंग है, आपका प्रीसेंट 4 में भी 500 गज की कटिंग है। ठीक है। लेकिन हमने एक चीज़ देखनी होती है कि फैसिलिटीज़ कहाँ पे अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। ठीक। जो आज का डिस्कशन का हमारा टॉपिक है कि प्रीसेंट 33 है स्पोर्ट सिटी। तो स्पोर्ट सिटी में इस टाइम पे आबादी हो चुकी है। मीन्स कि नियर फ्यूचर में ये पूरा कंप्लीट पैक हो चुका होगा। अच्छा। जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बनना शुरू हो गए। सही। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जिन प्लॉट्स पे काम हो रहा है वहाँ पे मौजूद है। सही है। इसके
इसके अलावा जो प्रेजेंट 33 की शॉपिंग गैलरी है वो भी ऑपरेशनल हो चुकी है। अच्छा, तो मतलब लोग यहाँ पर इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि बहरिया उनको फैसिलिटेट कर रहा है प्रॉपर। एग्जैक्टली ऐसा? आपको पूरी फैसिलिटेशन मिलेगी जब आप किसी प्रेजेंट में आप आके अगर एक पिलर बना के बैठे होंगे सही है। तब भी बहरिया आपको 100% फैसिलिटेट करता है हर टर्म्स में। ऐसा नहीं है कि वो ये बोल देगा कि भाई आप लोग अभी शिफ्ट हो जाओ 2 महीने बाद लाइट आएगी, वो आपको हर चीज़ ऑन करके देगा। अच्छा फरहान भाई, मैं अपने सीधे हाथ पर देख रहा हूँ कि ये विलास जो बने हुए हैं, तो ये मुझे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन तो नहीं दिख रही। ये बहरिया की अपनी कंस्ट्रक्शन है, सही। स्पोर्ट सिटी विलास के नाम अच्छा, से। आप इसी स्पोर्ट्स सिटी विलास की बात कर रहे थे? जी बिल्कुल, सही ये है, आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। बिल्कुल। ये सारी कंस्ट्रक्शन बहरिया की हुई हुई है, जो येलो कलर की 3 स्क्वायर यार्ड्स के घर है। अच्छा, ये ऑपरेशनल है, मतलब लोग यहाँ पर रह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको नज़र आ रहा होगा कार्स बाहर से पार्किंग में नज़र आ रही है। सही। यहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो चुकी है और अभी से तकरीबन 8-9 महीने हो चुके हैं। तो मतलब प्रॉपर यहाँ पर आबादी हो। सही। तो मतलब यहाँ बिजली, यहाँ पर आपकी जो जैसे बहरिया ने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि हर प्रेजेंट में गैलरी, जैसे हम ग्रोसरी शॉप्स वगैरह दूसरी चीज़ें जो भी हैं वो हर चीज़ यहाँ पर फराम हो रही है, मिल रही है। यहाँ पे गैलरी भी ऑपरेशनल है, मस्जिद भी ऑपरेशनल है, सही। फैमिली यहाँ पे रह रही है, जो इनकी सही। शॉपिंग गैलरी है वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी आया हुआ है। सही है। अच्छा, आप ये प्रिजन 33 की, आज तो हम बात ही कर रहे हैं प्रिजन 33 की क्योंकि हम आपके साथ जा रहे हैं। प्रिजन 33 आपके जो भी प्रोजेक्ट आपका बन रहा है उसको हम देखने, तो प्रिजन 33 के अंदर भी जो गैलरी कमर्शियल होगा तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा, ये बन चुका है, ये बनेगा? सवाल ये बाकी गैलरी तो प्रेजेंट 33 की ऑपरेशनल अभी से है। सही है। ये अब अगर देखें मेरे राइट हैंड साइड पे स्टेडियम आ गया है, जिसके बारे में कह रहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्शन इसकी हो रही है, सारा प्री फैब्रिकेटेड चीज़ें तैयार हैं नीचे, अब इन्होंने क्रेन्स लगाई और क्रेन्स उठा के फिक्सिंग कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने ये न्यूज़ सुनी थी बहरिया टाउन के हवाले से कि मलिक रियाज ने इनको कहा है कि आने वाले कमिंग टाइम के अंदर जो है वो इंटरनेशनल मैचेस और लीग्स वगैरह सब यहीं होंगी, और ये हकीकत है। प्लान तो इसी तरह का ही है, अब देखते हैं आगे अल्लाह मालिक है। कोशिश तो सबकी यही है कि ये चीज़ें हो जाएंगी तो सही। और बेनिफिशियल होगा हर किसी के लिए, यानी यूज़र के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, अब मुझे ये लग रहा है कि हम जो है ना बस पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि आपने बताया था कि स्टेडियम के करीब ही है। तो स्टेडियम से कितना डिस्टेंस है स्टेडियम प्रिजन 33 का? अगर आप देखें स्टेडियम की लेफ्ट हैंड साइड पे तो सबसे पहले जो प्लॉटिंग शुरू हो रही है वो है प्रीसेंट 34। यहाँ पे आपके 272 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट है। अच्छा, मतलब ये है कि बहरिया ने कैटेगराइज कर दिया है कि 500 गज के अलावा 250 गज भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे हम 272 स्क्वायर यार्ड बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ उसका मोड़ा दिन। उसके बाद प्रीसेंट 33 है। अच्छा, ये प्रिजन 34 के अंदर भी जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है? बिल्कुल, इसमें भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। 3-4 विलास अभी बन रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड पे तो एक स्ट्रक्चर ही पूरा कंप्लीट हुआ है। तो मुझे बताएं कि प्रिजन 34, 33, तो यहाँ पर अभी अगर 34 आ गया। अच्छा, ये 34 है, तो मुझे बताएं कि ये जो 34 है जिसे हम स्पोर्ट्स सिटी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, तो आजकल इसकी मार्केट क्या चल रही है? देखिए 34 इस टाइम पे आपको मिल जाता है तकरीबन 85 से 100 के बीच में। अच्छा, डिपेंड 85 करता है से कि 140। उसकी लोकेशन क्या है। पीछे बैक साइड पे आपको 75 में भी प्लॉट मिल जाता है। जितना आप जिधर से करीब होते चले जाओगे प्लॉट की कॉस्ट उतनी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज बहरिया जो है वो लोकेशन के हिसाब से बिकता है, एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही अब लोकेशन के हिसाब से बिकता है। पहले जब फॉर्म वाला चक्कर था, जो फर्स्ट यूजर थे उनको सेम रेट पे दिया कि इस टाइम पे जो आप ले रहे हो तो बेसिकली बहरिया से तो नहीं लेते हो, सही। आप डायरेक्ट क्लाइंट से लेते हो, तो क्लाइंट अपने हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। सही। तो प्रिजन 33 की आजकल मार्केट क्या चल रही है, मुझे बताएंगे? अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये प्रीसेंट 33 आ चुका है तो आप इसको देख लो। यहाँ पे विलास बन रहे हैं। सही। ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास प्रिजन 33 है। 33 है, सही। अब 2 विलास। सही, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल स्टेडियम के बिल्कुल फ्रंट पे ही है। बिल्कुल स्टेडियम के फ्रंट पे ही। अच्छा, प्राइस से मुतालिक ये है कि यहाँ पे कुछ न्यू कटिंग के प्लॉट्स हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 75 लाख से। सही। जो कि थोड़ा बैक साइड पे पड़ता है। ठीक है। तो जिधर से करीब जैसे हमारा ये प्लॉट है बिल्कुल। वाईफाई स्ट्रीट में शुरू की सीट्स में, ये तकरीबन 1.15 से 1.20 में आपको अभी भी मिल जाता है। तो मतलब बिल्कुल नियरेस्ट टू एंड ये एंट्रेंस है, मतलब ये प्रिजन 33 की एंट्रेंस है, तो हमारा एंट्रेंस के पास ही आपका विला जो बन ये रहा है। हमारी फर्स्ट स्ट्रीट में ही है। सही। तो ये तो बिल्कुल आई थिंक ये फेस कर रहा है स्टेडियम को। स्टेडियम फेस ऐसे ही है ना? बिल्कुल। चले देखते हैं आपका जो कंस्ट्रक्शन आपकी जो हो रही है उसे देखते हैं कि कहाँ तक आपकी कंस्ट्रक्शन पहुँची है और कितना आप काम कर चुके हैं, ये भी हमें दिख जाएगा अभी। तो
ऑलमोस्ट हम अपने प्लॉट के ऊपर जो है डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। प्लॉट है। सही। अरे प्लॉट जी जवाद भाई, कैसा रहा आपका आज का ट्रिप? साइट वाइट विजिट करी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप लेकर आए हमें प्रिसन 33 और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि काम वगैरह तो सब कुछ चल रहा है और व्यू वगैरह के हिसाब से भी बहुत बेहतर है क्योंकि फ्रंट के ऊपर आपका स्टेडियम भी आ रहा है। तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट टाइम भी जो है वो आपको हम कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे और इंशाल्लाह जो है आप हमें घुमाइएगा फिर बहरिया, और बहरिया के हवाले से और भी हम आपसे इंफॉर्मेटिव नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।